प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छा लगा कि आप सब इस कुड़कुड़ाती ठंड में बहुत थोड़े से समय की सूचना में आप यहाँ पर इकट्ठे हो गए। आज मैं आपको अपने अंतर में उतरने की विधि, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ध्यान और भजन की। तो ध्यान और भजन, ये दो शब्द जितने साधारण प्रतीत होते हैं उतने ही गूढ़ हैं। सामान्य जनमानस भजन का अर्थ जानता है स्तुति गान या अंतर मंत्रोच्चारण या आध्यात्मिक और परम संगीत में सरापुर हो जाना। किंतु संतों और सिद्धों की दृष्टि में भजन बाहरी नाद नहीं है, यह आंतरिक क्रिया प्रक्रिया है। यह स्वर और शब्द से परे एक ऐसी ध्वनि की ओर संकेत करता है जो अनहद है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई, फिर भी निरंतर गूंज रही है। तो ध्यान उस द्वार का नाम है जिससे होकर आप भजन तक पहुंचते हैं। ध्यान है पूर्ण मौन में उतरने की क्रिया प्रक्रिया, एक ऐसी स्थिरता जिसमें मन की लहरें शांत हो जाती हैं और सुरत अर्थात आत्मा ब्रह्मांडीय संगीत के साथ स्पंदित होने लगती है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो धीरे धीरे स्थूल जगत हमारी चेतना से हटने लगता है। इंद्रियां अपनी अपनी दिशाओं से लौटकर अंतर्मुख होती हैं और तभी अचानक एक सूक्ष्म कंपन, एक अस्पष्ट, अनक्लियर परंतु गहन ध्वनि भीतर गूंजने लगती है। यही है भजन, वह शब्द जिसे नाद कहा संतों ने, शब्द ब्रह्म और सूफियों ने समा कहा। क्षमा नहीं, समा। यह भजन अनहद होता है, अनहद का भजन, अर्थात जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। यह घट के भीतर बजता है, परंतु इसकी उत्पत्ति किसी वाद्य से नहीं है। यह ब्रह्म की ध्वनि है जो सृष्टि के मूल में निहित है। यही वह ध्वनि है जैसे कबीर साहब ने बताया कि पांचों तत्व मिलाए के यह घट किया तैयार, और 8 पुरुष घट माही बोले, ताते घट अद्भुत झंकार। ध्यान में डूबकर जब आप इस अनहद नाद को सुनने लगते हैं तो भजन आपके लिए कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति बन जाती है। तब आप सुनते नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं सुनाई में परिवर्तित हो जाते हैं। तब आप स्वर और श्रोता दोनों से परे चले जाते हैं। उस अवस्था में जो होता है वही प्रभु का साक्षात्कार है। यह वही परम स्थिति है जिसे संतों ने सुन समाधि कहा, जहां सुनने की शक्ति समत्व और समाधि में परिणत हो जाती है। गूढ़ बातें हैं, थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा। तो यही वह सुरति शब्द योग है जहां आत्मा ब्रह्मांडी संगीत से जुड़कर अपनी मूल सत्ता को, परम चेतना को पहचानती है, अपने सद्गुरु, अपने मालिक को जान पाती है। ध्यान और भजन जब साथ साथ होते हैं तब साधक, अभ्यासी केवल ध्यान नहीं करता, वह दिव्य संगीत में लीन और विलीन हो जाता है। और जब भजन में भीतर उतरता है
तब ध्यान अपने आप घटित होने लगता है। ये भजन अभ्यास तो है, लेकिन कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि एक आवाहन है कि मैं तैयार हूं, मैं प्रस्तुत हूं। ब्रह्म की उस अनंत गूंज का आवाहन, पूर्ण ब्रह्म की उस अनंत गूंज का न्योता जो हर जीव के हृदय में छुपा हुआ है। जो ध्यान की गहराइयों में डूबता है वही अनंत भजन की मधुरता को हासिल कर सकता है और उस भजन को प्राप्त कर लेता है और जीवन के पार चला जाता है। जहां शब्द नाद बिन बाजत बीन, तहां विराजत सदगुरु दीन। तो जहां शब्द नाद बिन बाजत बीन, तहां विराजत सदगुरु दीन। तो यूं समझें कि ध्यान और भजन ये कोई साधारण आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि आत्मा के उस रहस्य से जुड़ी विधियां है जहां व्यक्ति अपना रूप, अपना नाम, अपनी पहचान और अपने विचार छोड़कर उस अनंत से एकाकार हो जाता है, जिसे हक कहते हैं, प्रभु कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। तो यहां पर भजन कोई शब्द में स्तुति नहीं है, न ही राग रागिनियों में डूबी वाणी। यहां भजन से आशय है वह नाद जो आपके भीतर अंतर में निरंतर लगातार अनवरत बज रहा, वह शब्द जो न बोलने से निकलता है न सुनने से सुना जा सकता है, उसे तो बस अंतर में केवल महसूस किया जा सकता है, जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले को मंदे। ये नूर ही वह ध्वनि है जो भजन बनकर गूंजती है। ध्यान से वो दीवार गिर जाती है जो सूरत यानी आत्मा और उस नूर के बीच खड़ी होती है। जब जिक्र यानी ईश्वर का स्मरण, जब जिक्र तसव्वुर में बदलता है, यानी जब ईश्वर की अनुभूति ध्यान में बदलती है, तब दिल में समा की लहरें उठने लगती हैं। समा यानी ब्रह्मांडीय संगीत। हर एक चीज में तू ही तू है, यह समझना ही इश्क की राह है। तो तुझ में डूबे वही आरजू है, वही बंदगी है, वही अल्लाह है। जहां पांव पड़े मेरे तहां भयो तहलका, घट घट में हरि बासा, जा पे सबको झलका। तो ये झलका, ये झलक ध्यान से नहीं, ध्यान में उतर जाने से आती है। और जब मन मौन हो जाता है, तब अंतर में भजन की अनहत वाणी सुनाई देती है। अनहत बाजे शब्द सुहान, सदगुरु दिया सुनाए। अनहत बाजे शब्द सुहावन, सदगुरु दिया सुनाए। मन के माथे पर नाद बजे है, कौन सुने यह बात रे। जिनके भाग जगे है साईं, वही पावे साथ रे। और यह ब्रह्म वाक्य भी पढ़ने वालों ने पढ़ा कि ना हम वाणी न चित्त वृत्ति ना हम वाणी न चित्त वृत्ति ना हम, मनसो गोचरा शब्दातीतम परम ब्रह्म यद्वाणी मनसो परम। यानी मैं वाणी नहीं हूं, न चित्त की वृत्तियां हूं, मैं तो शब्दातीत ब्रह्म का स्वरूप हूं, जो परम है, जो मूल है। जब ध्यान में साधक इस स्थिति को छूता है तो वह अहम ब्रह्मास्मि अर्थात अनल हक की अनुभूति करता है और वो स्वयं नाद बन जाता है। डोंट सीक द वाटर, बिकम द थर्स्ट। डोंट सीक द म्यूजिक,
become the song. अंतिम सूत्र यह है कि ध्यान वह सेतु है जो आत्मा को मन से ऊपर उठाकर नाद में लीन और विलीन करता है, और यह नाद, यह अनहद भजन ब्रह्म की जीवंत भाषा है। यह वह बिंदु है जहाँ सूफी की फना और संत की लीनता एक हो जाती है। वहाँ कोई गायक नहीं है, वहाँ कोई श्रोता नहीं, केवल स्वर है और केवल प्रेम है और केवल शांति है। जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर बारिश होने लगी है। जब हम यहाँ बैठे तो बारिश तो नहीं थी, हवा थी। थोड़ा देर और बर्दाश्त करिए, देखते हैं, ज्यादा तेज होगी तो फिर देख लेंगे। तो यूं समझे कि हम सब किसी न किसी सत्य की खोज में हैं। किसी को वह सत्य ईश्वर यानी प्रभु के रूप में दिखता है, और किसी को प्रेम के रूप में, किसी को शांति के रूप में, किसी को अंतहीन मौन के रूप में। पर यह खोज बाहरी नहीं है, भीतरी है। और इसी अंतर्मुख यात्रा में दो अमूल्य साधन मिलते हैं, जिसके बारे में भी आपको बताया मैंने, ध्यान और भजन। पर ध्यान वह भी नहीं है जो मात्र आंखें मूंद लेने से होता है, और भजन वह भी नहीं है जो केवल गाने बजाने से होता है। तो आपको बताया कि भजन का अर्थ है अनहद नाद और ब्रह्मांडीय ध्वनि जो भीतर की गहराइयों में गूंजती है, और ध्यान आपके अंतर में उतर कर देखने की स्थिति है जो उस नाद को सुनने योग्य क्षमता को जागृत करती है। तो ध्यान क्रिया नहीं, स्थिति है। यह आपको स्थिर करने की, रोकने की चेष्टा है। तो आपको मन को, उसकी हरकतों को, उसकी चाल को, उसके नखरे को पहचानना है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन। अर्थात मौन प्रभु की भाषा है, बाकी सब उसकी अपर्याप्त व्याख्या है। जब आप ध्यान में उतरते हो तो प्रारंभ में केवल बाहरी शोर सुनाई देता है, भीतर की व्याकुलता सुनाई देती है, विचारों की दौड़, इच्छाओं की लहरें, ये सब परेशान करती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम देखते रहते हैं, एक बिंदु पर खुद को रोककर बिना हस्तक्षेप किए, तो शनै शनै सब शांत होने लगता है। एक बिंदु ऐसा आता है जब विचार ठहर जाते हैं, सब कुछ रुक जाता है। वही ध्यान की द्वार रेखा है। तो यदा यदा ही धर्म से, ये सुना आपने, नास्ति शब्दम न रूपम च न स्पर्शम चापि विद्यते। यानी जहां न शब्द है, न रूप, न स्पर्श, वही पूर्ण ब्रह्म का वास निवास है। तो ध्यान की गहराइयों में उतरने पर साधक भजन को सुन पाता है, भजन में डूब पाता है, लीन हो पाता है। तो कोई बाहरी संगीत नहीं है, फिर से बताता हूं, यह एक आंतरिक कंपन है, जुम्बिश है, वाइब्रेशन, एक आत्मिक ध्वनि जो सृष्टि के मूल में गूंजायमान है, गूंज रही है। अनहद वह है जिसका न कोई वादक है, न कोई गायक है, न वाद्य है, फिर भी वह गुंजायमान है। अनहद बाजे शब्द सुहावन, सदगुरु दिया सुनाए, और कहा कबीर सुनो भई साधु, तज दे बाहर गान। तो यह जो अनहद ध्वनि, शब्द ब्रह्म, जो चेतना की सूक्ष्म परतों में स्पंदित होती है, यही समा कहलाती है। समा, SAMA, यानी समा का अर्थ है एक दिव्य संगीत। क्षमा अलग है, समा अलग है। समा पर जो बिंदी है वो अलग है। समा है सुहाना, क्षमा जलाओ यानी चिराग जलाओ, ये दोनों समा
क्षमा, समा और समा अलग है। समा ऐसे MA, समा। ये समा यानी ब्रह्मनाद आत्मा को प्रेम की ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। यही वह क्षण है जब साधक श्रोता नहीं रह जाता, वह स्वयं ध्वनि बन जाता है। रक्स करूं मैं खुद से खुद में, ढोल बजावे रब, यानी मैं अपने ही भीतर आनंद में नृत्य करूं और प्रभु अनहद नाद सुना रहा है, वो ढोल बजा रहा है। यह वह अवस्था है, स्थिति है, जहां आत्मा ब्रह्म के संगीत में झूमने लगती है, मस्त हो जाती है, बदमस्त हो जाती है, जहां केवल मौन नहीं, मौसीकी है, संगीत है, धुन है, और वो संगीत कोई स्वर नहीं है, वह पूर्ण ब्रह्म की नादात्मक उपस्थिति है। तो थोड़ी गहरी बातें हैं ये। तो ध्यान और भजन एक दूसरे से जुदा नहीं है, पृथक नहीं है, अलग नहीं है। ध्यान वो मार्ग है जिसके द्वारा आप भजन तक पहुंच सकते हैं, और भजन वो परम स्थिति है जो ध्यान की गहराइयों, ध्यान की कोख में ही पनपता है। गगन मंडल में शब्द सुहावन, गगन मंडल में शब्द सुहावन, गुरु बिन कोई न पावे, ध्यान लगाए भीतर चलिए, तह अनहद रस धावे। वो यात्रा किसी बाहरी मार्ग पर नहीं, यह एक सूक्ष्म मौन मार्ग है जो हृदय से होकर गुजरता है। और इस मार्ग पर चलते हुए जब साधक की चेतना एक बिंदु पर स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तब वो अपने भीतर से ब्रह्म की वाणी को सुनता है। तो जो अनहद है वही ब्रह्मवाणी है। वह दिव्य ध्वनि है जिसे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, नॉट कंपोज्ड बट रिवेल्ड। वेदांत कहता है कि शब्दो ब्रह्मणि निष्ठितः, शब्दो नाद रूपः, नादः ब्रह्म। यानी शब्द ब्रह्म में स्थित है, शब्द पूर्ण ब्रह्म में स्थित है, शब्द ही नाद है और नाद ही ब्रह्म है। इसी को बाइबल का जॉन 2 ने भी कहा है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। तो यह नाद किसी उच्च स्थिति में ही सुना जा सकता है, जिसे योगियों ने सुविकल्प समाधि और फिर निर्विकल्पम समाधि कहा। वहां जाकर सब कुछ मौन हो जाता है, लेकिन एक ध्वनि बची रहती है जो शरीर से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। जब तक तू न सुने उस धुन को, सब चर्चा व्यर्थ है। सिर्फ जानना काफी नहीं, तुझ में उसका गुंजन होना चाहिए। इस बात को आप बहुत गौर से समझना, क्योंकि मौन की छाया में ही अनहद की गूंज है। ध्यान और भजन केवल साधन नहीं, आत्मा की घर वापसी की प्रक्रिया है। यह उस स्मृति की पुनर्प्राप्ति है जहां आप जान जाते हैं कि हम न देह हैं न विचार, बल्कि वह जुम्बिश है, वह कंपन है, वाइब्रेशन है, वह नाद है जो पूर्ण ब्रह्म यानी प्रभु यानी सदगुरु यानी अकाल पुरुष के साथ एकाकार है। मुझे रूमी की एक बात याद आती है कि बी लाइक अ फ्लूट, hollow, empty, so the divine breath can pass through you. अब इसको संत रैदास के शब्दों में समझे कि अंतर गया तो पाइए, बाहर ठगवा ठगे। अंततः वही विजयी होगा जो मौन रहेगा, मुनि हो जाएगा, जो ध्यानस्थ होगा, जो अनहद को सुन सकेगा।
क्योंकि वही जीव से शिव और शिव से हंस बनेगा। तो आप सब भी उन्हीं धनी जनों में से हो जिन्होंने वह अमूल्य रत्न खोया है, मगर न जा सके कि क्या खोया है और कहाँ खोया है। सुबह से शाम तक भटकते हो, बेखबरी के रेगिस्तान में नंगे पांव तलाशते हो। कुछ मिल जाता है, मगर जो नहीं मिलता, जो हासिल नहीं होता, उसके मातम में डूबे रहते हो। तो आप क्या ढूंढ रहे हो? आप वह ढूंढ रहे हो जिसे आप पहचानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो। आपकी बेचैनी ही गवाह है कि कुछ खोया है, कुछ गुम हुआ है। ऐसा कुछ खो गया जो किसी कालखंड में आपका था, आपका अपना था। तो आप गुरु को खोजते हो, पर उसकी काया के परे गुरुत्व को पहचान नहीं पाते। आप प्रभु को पुकारते हो, पर यह नहीं जानते कि प्रभु कैसा है, कहाँ है, या किस अवस्था में है, किस अवस्था में, किस स्थिति में खो गया है। आप इलाज तो चाहते हो, दवा भी चाहते हो, पर रोग से अनभिज्ञ हो। और यही सबसे गंभीर रोग है, अज्ञान का रोग। तो अपने भीतर जाना, बुद्धत्व हासिल करना, बुद्ध होना, दरअसल आत्मा के चिरंतन स्वरूप को पहचान लेना है। यह यात्रा कौन सी है? ये अंतर की है, आत्मबोध की है। तो जब सदगुरु की दया मेहर से, कृपा से सुरत आत्मा की धारा स्थूल और लिंग जगत के परे उस महीन छीने परंतु चिपचिपे पर्दे में प्रवेश करती है, तो उसी में खो जाती है और डूब जाती है। यही पर्दा विद्या माया का है। सदगुरु की मेहर और मौत से जब सुरत से चीर कर पार जाती है, परे जाती है, तब वो पहुंचती है बुद्ध के देश में, जहां अनहद की गूंज आरंभ होती है। ये लिंग शरीर यानी देवी देवताओं के लोगों से परे है, सत्व तत्व के संसार से अलग है। अब ये क्या है आपको बताया था कुछ लोगों को। कुछ लोग जुड़े रहेंगे तो उनको पता चलता रहेगा कि वो सूक्ष्म मंडल है, ईश्वर लोग। ये लोग एक अलौकिक नाद की सरगम से गुंजायमान है, गूंजता रहता है। वो सहज दल नाका है, एक ऐसी विभाजन रेखा जहां शब्द और नाद की दो धाराएं फूटती है। एक में झनक है, खनक है, और दूसरी में नशीली सी निहंग हंग की गूंज है। इसी निहंग हंग को संतों ने निरंजन कहा। वही अनाहत ध्वनि जो अंततः धक और धमक के साथ एक दिव्य खिंचाव में बदल जाती है। तो ये जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको इन सब का अनुभव होगा। अभी आप सबके थोड़ी देर के बाद अगर मौसम ठीक रहा या आपके पास समय रहा तो कुछ बात और करूंगा या अलग से बैठ करके बात करूंगा। अब यहाँ से मुझे अब निकलने की तैयारी है। अब मैं यहाँ से निकलने के लिए तैयार हूँ यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए। अब मैं उत्तरी अमेरिका की तरफ रवाना हो रहा हूँ। तो पहला मकाम होगा कनाडा का टोरंटो, जहां मैं कई दिन रहूंगा, और फिर वहां से संयुक्त राज्य की तरफ प्रस्थान करूंगा। महीने भर के बाद, लगभग महीने भर के बाद वापस लौटूंगा और फिर यहाँ कुछ दिन आसपास यूरोप के दूसरे हिस्से में या जहाँ पर भी कार्यक्रम तय हो जाएगा वे कुछ समय बिता करके फिर जून के मध्य तक
दूसरे हफ्ते तक भारत लौट जाऊंगा। तो आप सब फिर से मिलने की इच्छा होगी तो मैं दोबारा फिर लौट आऊंगा। आप बुलाएंगे, आवाज़ देंगे। बुलाना क्या है, कोई व्यवस्था तो करनी नहीं है। अब जहाँ बैठेंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगा और वहीं सत्य का संग हो जाएगा। बड़ा अच्छा रहा। यहाँ थोड़ी बारिश बूंदाबांदी चल रही है। मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, आप सबको ठंड लग रही होगी। तो चले अंदर चलते हैं। फिर अंदर थोड़ा आराम से आप बैठें, फिर आगे जिसको जो पूछना है बात करेंगे। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।